हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम लोग आने वाला जो मेंस एग्ज़ाम है एपीएससी सीसीई का, उसको लेकर के हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए वो देखेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट टुडे सेशन, एक छोटा सा मैसेज है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनका अनफॉर्चुनेटली इस बार प्रीलिम्स एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं हुआ है, शायद से कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। आपको भी होप नहीं हारना है, आपको अपना पेशेंस बनाए रखना है। मैं बस एक सजेशन देता हूँ कि आप जा कर के देखिए कितने टॉपर्स हैं पिछले साल के, मतलब इस साल जो रिजल्ट आया एपीएससी का, उसमें कितने ऐसे टॉपर्स हैं जिनका पहले प्रीलिम्स में भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो और उसके बाद सीधा जब प्रीलिम्स सेलेक्ट होते हैं तो फाइनली टॉप की रैंक भी आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स नहीं सेलेक्ट हो रहा तो हम फाइनल कैसे सेलेक्ट हो पाएंगे। प्रीलिम्स का अपना अलग चैलेंज है। जो लोग एग्ज़ाम से ज़्यादा उनका ताल्लुकात नहीं है, जो बहुत ज़्यादा इसको समझते नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स से बहुत ज़्यादा कठिन मेंस होगा और मेंस से भी ज़्यादा कठिन इंटरव्यू होगा। बट ऐसा नहीं है, हर एक स्टेज का अपना अपना चैलेंज है। अगर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी, उसको ठीक करेंगे अगले साल और वापस से और ज़्यादा बेहतर तैयारी के साथ आएंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको अगले साल की अब तैयारी करनी है, इस साल प्रीलिम्स एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं हुआ, उनके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए वो डिस्कशन भी हम लोग लाएंगे। उससे रिलेटेड एक वीडियो जिसमें मृदुल सर और चिन्मय सर डिस्कस करेंगे अबाउट द रीस्टार्ट बैच। इस बार रीस्टार्ट बैच हम लोग और स्ट्रक्चर्ड तरीके से ले आएंगे ताकि अगले साल की तैयारी और अच्छे तरीके से हो पाए। ठीक है, एक दो दिन का पेशेंस रखिए और फिर हम लोग रीस्टार्ट करेंगे। फाइन, आगे चलते हैं। जिनको मेंस एग्ज़ाम लिखना है उनके लिए क्या हमारे तरफ से सजेशन है, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मेंस की तैयारी में 4 डायमेंशंस होते हैं मेनली। सबसे पहले तो आपके पास कंटेंट होना ही चाहिए। कंटेंट के बाद उसको आपको स्ट्रक्चर करने आना होगा। जो सवाल पूछा है उस क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से अपने आंसर को उस प्रॉपर फ्लो में आप प्रेजेंट करें, स्ट्रक्चर करें, और फिर उसका प्रेजेंटेशन भी थोड़ा अच्छा लगे, आई कैचिंग हो, अट्रैक्टिव हो, तब जाकर के मेंस में थोड़े से मार्क्स बढ़ते हैं। तो डिस्पाइट गुड कंटेंट एंड गुड स्ट्रक्चरिंग, अगर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो भी मार्क्स पे थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो स्ट्रक्चरिंग पे हम लोग बहुत काम करेंगे, प्रेजेंटेशन पे बहुत काम करेंगे, और इसके लिए कंटेंट पे भी हम लोग काम करेंगे, पहले से करते आ ही रहे हैं। आगे कंटेंट के लिए क्या अप्रोच होगा वो मैं बताऊंगा। बेसिकली सारा सिलेबस जो हमारा मेंस का है वो हमें कवर करना है, राइट फ्रॉम एसए टू GS1 टू अप टू GS5। तो ये 6 पेपर का जो कंटेंट है वो हमें तैयार करना है आने वाले टाइम में। काफ़ी हद तक हमने पहले भी किया है, आने वाले टाइम में और कुछ क्लासेस की मदद से कवर करेंगे। एंड देन वी विल फोकस ऑन स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन। बट ऐसा नहीं है कि ये हो जाएगा उसके बाद विल बी फोकसिंग ऑन स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन, ये दोनों काम साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। तो स्ट्रक्चरिंग एंड प्रेजेंटेशन को बेहतर करने के लिए 2 अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं। एक इनिशिएटिव को हमने नाम दिया है आर्ट आंसर इन रियल टाइम। इसमें क्या है कि जो भी वीक में मंडे टू फ्राइडे हम क्लास में पढ़ेंगे इन टॉपिक्स को कवर करते हुए, जो भी हमारी क्लास में पढ़ाई होगी, प्लस जो करंट अफेयर्स हम करेंगे थ्रू न्यूज़पेपर एनालिसिस, उसके बेसिस पे सैटरडे को एक आंसर राइटिंग सेशन होगा जिसमें आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, 7 मिनट का समय दिया जाएगा फॉर 10 मार्कर आंसर, 150 वर्ड्स में आपको लिखना है, और 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको फॉर 200 वर्ड्स का आंसर 15 मार्कर के लिए। तो उसमें बेसिकली आप आंसर लिखेंगे, फिर हम लोग क्लास में रहेंगे तो हम लोग आपका आंसर थोड़ा इवेलुएट भी कर लेंगे सामने देख करके। आफ्टर एवरी 7 मिनट्स, अगर 10 मार्कर के लिए, आफ्टर एवरी 10 मिनट्स अगर 15 मार्कर के लिए है, तो हम लोग खुद भी आपको आंसर स्ट्रक्चर करके दिखाएंगे कि आंसर में देखो ये डिमांड था तो स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन कैसे बेहतर किया जा सकता है, कहाँ पे फ्लोचार्ट बनाया जा सकता है, किस तरीके का डायग्राम बन सकता है, कहाँ पे मैप होना ही चाहिए। जैसे ज्योग्राफी का प्रश्न है, इंटरनेशनल रिलेशंस का प्रश्न है, तो यहाँ पे कौन सा मैप होना चाहिए, भारत का, वर्ल्ड का, वो सब। तो स्ट्रक्चरिंग एंड प्रेजेंटेशन के लिए वी हैव वन प्रोग्राम, दैट इज आर्ट प्रोग्राम, जो सैटरडे को होगा।
उसका एक सेशन हर वीक में होगा। उसके अलावा अनदर प्रोग्राम इज वेदा, वीडियो इवैल्यूएशन ऑफ डेली आंसर्स। तो बेसिकली जो न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ, जनरली मैं दिन में एक क्वेश्चन देता हूँ, लेकिन अब चूंकि मेंस एग्जाम आ रहा है तो अब हम लोग 2 क्वेश्चन लेंगे पर डे। साथ ही साथ जो हिंट्स मैं देता हूँ वो जनरली तो मैं पूरा आंसर ही दे देता हूँ हिंट्स के तौर पे, लेकिन अब अगले 2 महीने तक हिंट्स को भी कंसाइज तरीके से मैं रखूंगा, क्रिस्प हिंट्स दूंगा, बेसिक हिंट्स। और उन क्वेश्चंस को जो आपको करंट अफेयर्स डिस्कशन में न्यूज़पेपर एनालिसिस के थ्रू मिलता है, उन क्वेश्चंस का आप आंसर तो लिखते ही हैं, पोर्टल पे सबमिट करते हैं। पोर्टल पिछले 1 महीने से हमने बंद किया हुआ था प्रीलिम्स एग्जाम के दौरान, उसको हम थोड़ा अपग्रेड भी कर रहे थे, इस कारण से आंसर नहीं सबमिट हो रहा था। कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर पोर्टल पे हम आंसर नहीं सबमिट कर पा रहे हैं। रीज़न बीइंग हमने खुद ही इसको शट डाउन किया था फॉर मेंटेनेंस, लेकिन उसको हम पोर्टल को वापस से स्टार्ट करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स को मेंस एग्जाम देना है वो अपना आंसर इस वेदा पोर्टल पे, दैट विल बी अ सेपरेट पोर्टल। बेसिकली न्यूज़पेपर एनालिसिस किया, उसमें जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप पीडीएफ बना करके सबमिट करेंगे, बट 2 अलग अलग पोर्टल होंगे। एक जो नॉर्मल पोर्टल है आपका जो रेगुलर चलता है उस पर सबमिट करेंगे तो आपको रिटन फॉर्म में ही फीडबैक मिलेगा, जैसे मिलता आ रहा है अभी तक। पिछले 1 महीने से बंद था, लेकिन अब उसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। दूसरा आपको फीडबैक मिलेगा, जो मेंस लिख रहे हैं उन स्टूडेंट्स को अपना आंसर सबमिट करना है थ्रू अ सेपरेट पोर्टल जिसका नाम है वेदा पोर्टल। इस पोर्टल पे आप जब अपना आंसर सबमिट करेंगे तो आपको आंसर का जो फीडबैक है वो वॉइस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। जिन्होंने पिछले साल ये मेंस लिखा है, जिनको एक्सपीरियंस है लास्ट ईयर का, उनको पता ही है कि आंसर में वॉइस रिकॉर्डिंग करके फीडबैक दिया जाता है कि इसमें आप यहाँ पे ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं, ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो दैट वेदा पोर्टल के थ्रू यू गेट बेटर इनसाइट कि हाउ यू कैन राइट बेटर आंसर्स। सिर्फ रिटन फीडबैक से उतना बेहतर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता जितना वर्बल कम्युनिकेशन से आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है। सो दिस 2 approach, these 2 programs will be for structuring and presentation. So content, structuring and presentation, and then time management. Time management के लिए we are having test series. तो टाइम मैनेजमेंट बेसिकली हम आंसर राइटिंग सेशन में भी सीखेंगे 7 मिनट में और 10 मिनट में, ठीक है। लेकिन वेदा पोर्टल पे जो आप घर पे आंसर लिखते हैं उसमें आप टाइम का ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि इसमें भी आप अपने आप को टाइमली थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करें कि 150 वर्ड्स का है तो 7 मिनट में लिखें इस तरह से। लेकिन आप घर पे लिख रहे हैं तो उतना टाइम का प्रेशर नहीं होता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि 8 सेशन में जो टाइम मैनेजमेंट पे फोकस कर रहे हैं आप, वैसा ही कुछ आप वेदा सेशन में भी करें। कमिंग बैक टू फर्दर टाइम मैनेजमेंट, तो यहाँ तो एक एक प्रश्न पे हम लोग टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं 7 मिनट और 10 मिनट में, लेकिन हमें पेपर लिखना है 3 घंटे में। तो उसके लिए वी आर हैविंग टेस्ट सीरीज जिसमें अलग अलग पेपर का एसए पेपर, GS1, GS2, GS3 सबका टेस्ट होगा। पहले 1-2 सेक्शनल टेस्ट होंगे, फिर फुल लेंथ टेस्ट होगा जिसमें आपको 3 घंटे में 20 सवाल लिखने होंगे जैसा पेपर आता है। शुरुआत के 10 सवाल 10 मार्क्स के और बाकी के 10 सवाल 15 मार्क्स के। इस तरीके से वी विल हैव टेस्ट सीरीज। वीकली टेस्ट होगा एवरी संडे। और फिर मेंस में एक और स्टेप होता है प्रेशर मैनेजमेंट। बेसिकली देखिए, जब एग्जाम दूर है तो सब कुछ हो जाता है, क्लास भी कर लेते हैं, कंटेंट भी ध्यान में आता है, आंसर भी लिख रहे हैं, स्ट्रक्चरिंग भी हो रहा, सब ठीक है। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आने लगता है प्रेशर बिल्ड होने लगता है क्योंकि एंजाइटी बढ़ती है। तो बिफोर एंटरिंग इनटू द एग्जाम हॉल, रियल एग्जाम हॉल, आपको एग्जाम वाला एक्सपीरियंस पहले देने के लिए वी प्रोवाइड सिमुलेटेड मॉक मेंस। अगेन लास्ट ईयर हमने किया था, जिन बच्चों को पता है, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं कि मेंस एग्जाम मान लीजिए 20 तारीख से होने वाला है। उसके पहले मेंस एग्जाम जैसे भी होता है कि पहले दिन एस्से, पेपर 1, फिर पेपर 2, पेपर 3, फिर पेपर 3, पेपर 4, इस तरीके से 3 दिन में 6 पेपर हो गए। वैसा ही 3 दिन में आपको 6 पेपर करके हम लोग मॉक मेंस करवाते हैं ताकि आपको एग्जाम हॉल जो रियल एग्जाम है उसमें जाने से पहले वैसा एक्सपीरियंस पहले मिल चुका हो, हाउ इट एक्चुअली फील्स। तो वहां से क्या है कि आप 1-2 बार जब इस तरीके का सिचुएशन में अपने आप को डाल चुके होते हैं तो आपकी एंग्जाइटी काफ़ी कम हो जाती है और प्रेशर मैनेजमेंट आप सीख जाते हैं। तो ये 4 अलग अलग काम हम लोग करने वाले हैं। अब चारों पे मैं डिटेल में फिर बात करने जा रहा हूं आगे, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ आए कि हमारा अप्रोच क्या होने वाला है। कंटेंट, पूरा सिलेबस कवर करना है।
तो यू सी कंटेंट के लिए हमारी क्लासेस शुरू होंगी, सिलेबस कवर करना है तो मेंस स्पेसिफिक क्लासेस शुरू हो रही हैं 13 जुलाई यानी कि कमिंग मंडे से। क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम 6:30 PM गो अप टू 9 PM। ठीक है, बाद में हम लोग थोड़ा सा क्लास का ड्यूरेशन और बढ़ाएंगे, स्टार्टिंग अभी इससे कर रहे हैं। और हम लोग जो हमारा सिलेबस है 6 पेपर हैं हमारे, इनको हम लोग कवर करेंगे राइट फ्रॉम एसए, GS1, GS2, GS3, GS4 एंड GS5। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद GS4, रीजन बीइंग बाकी सब पेपर तो हमने ठीक ठाक सा तैयार किया है राइट ड्यूरिंग द प्रीलिम्स प्रिपरेशन इटसेल्फ, और GS4 जब हम तैयार करते हैं तो काफ़ी हद तक हमारा एसए राइटिंग के लिए भी हम प्रिपेयर हो जाते हैं। तो अगले 20-25 दिनों तक तो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन GS4 एंड एसए साइमल्टेनियसली, बाकी सब्जेक्ट्स को भी हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्लासेस के थ्रू हमारा ये काम होगा, कंटेंट डेवलपमेंट। अगले 2-2.5 महीने में हम लोग सारे पेपर को कवर करेंगे, एसए से लेकर के GS पेपर 5। जिन बच्चों को, अब देखिए हमें नहीं पता ना कि हमारे SPM के स्टूडेंट जो हैं उनमें से कितने इस साल मेंस लिखने जा रहे हैं और कितने जो हैं वो नेक्स्ट ईयर के लिए हैं, हमें तो नहीं पता। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों को मेंस की क्लासेस करनी है मंडे से, जो 13 तारीख से शुरू हो रहा है, वो इस वीडियो में जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो एक लिंक दिया होगा गूगल फॉर्म का, उस लिंक में अपने डिटेल्स भर दीजिए। ठीक है, ताकि हमें पता चल पाए कि कितने बच्चे जो हमारे यहाँ से हैं वो मेंस की क्लासेस करने वाले हैं या मेंस एग्जाम देने वाले हैं। बेसिकली अगर आप होपफुल हैं किसी भी तरीके से, जैसे मृदुल सर ने कहा कि आपके एक लिमिट से ज़्यादा मार्क्स अगर बन रहे हैं अपने कैटेगरी के हिसाब से, तो आपको मेंस के लिए तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। तो अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, मेंस के स्टूडेंट हैं, मतलब SPM के स्टूडेंट हैं और इस साल आप एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, तो प्लीज़ फिल अप दिस फॉर्म। ठीक है, जो सिर्फ मेंस क्रैश कोर्स के लिए आ रहे हैं उन बच्चों को भी ये फॉर्म फिलअप करना है एक बार के लिए। ठीक है, तो इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए अगर इस साल आप मेंस एग्जाम लिखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगा। कमिंग बैक टू स्ट्रक्चर एंड टाइम मैनेजमेंट, उसके लिए मैंने 2 प्रोग्राम बोला, आर्ट एंड वेदा। आर्ट, जैसा कि मैंने आपको कहा, एवरी सैटरडे 10 to 12 नून 2 घंटे की क्लास होगी, जिसमें उस वीक का जो करंट अफेयर्स है प्लस उस वीक में जो सब्जेक्ट पढ़ाया गया है क्लासरूम में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जैसे एथिक्स से हम शुरू कर रहे हैं तो एथिक्स से कुछ प्रश्न होंगे प्लस करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे, एक एक करके हम प्रश्न लेंगे। प्रश्न दिया, 7 मिनट का समय दिया, 7 मिनट बाद हम लोग थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर दिखाएंगे और डिस्कस करेंगे कि इसमें कैसा आंसर आपको लिखना चाहिए, जिससे आपको क्लैरिटी आती है रिगार्डिंग स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत आप प्रेशर मैनेजमेंट भी सीखते हैं। सो मॉडल आंसर विल बी प्रोवाइडेड इन द क्लास इटसेल्फ। एंड देन अबाउट वेदा, वीडियो इवैल्यूएशन ऑफ डेली आंसर्स। सो जो डेली मैं आपको यूट्यूब पे क्वेश्चंस देता हूँ न्यूज़पेपर एनालिसिस के थ्रू एवरी डे मंडे टू सैटरडे, उन क्वेश्चंस का आंसर आपको लिख करके एक सेपरेट पोर्टल पे सबमिट करना है अगर आप मेंस एग्जाम लिखने वाले हैं तो। इफ़ यू आर होपफुल, नो वन नोज कि इसमें से कौन लिखेगा कौन नहीं लिखेगा इन रियलिटी, बट इफ़ यू आर होपफुल देन स्टार्ट राइटिंग। वेदा पोर्टल पे आपके आंसर्स हम चेक करना शुरू करेंगे 15 जुलाई से, लेकिन वेदा पोर्टल के लिए आपको रजिस्टर कर देना है। वेदा पोर्टल मैंने जैसा कि कहा उन्हीं बच्चों के लिए है जो इस बार मेंस लिख रहे हैं, क्योंकि हमें भी देखो वॉइस चेकिंग करने में बहुत समय लगता है, तो अगर बहुत सारा प्रेशर आ गया तो हम भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो बच्चे जो मेंस लिख रहे हैं, लिखने के लिए होपफुल हैं, वही वेदा पे अपने आप को रजिस्टर करें। अदरवाइज जो नॉर्मल इवैल्यूएशन के लिए आप सबमिट करते हैं वो तो चलेगा ही, बट वेदा पोर्टल के लिए क्या करना है आपको, वेदा पोर्टल पे आंसर सबमिट करने के लिए मंडे यानी कि 13 जुलाई को जो न्यूज़पेपर एनालिसिस आएगा उसके कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक के थ्रू अपने आप को रजिस्टर करेंगे आप इन द वेदा
पोर्टल, फाइन। 13 जुलाई को न्यूज़पेपर एनालिसिस में एक लिंक दिया रहेगा कमेंट सेक्शन में, जो लिंक दिए रहते हैं पीडीएफ वगैरह का, पहला कमेंट वो तो रहेगा ही। एक वेदा पोर्टल में रजिस्टर करने का लिंक दिया रहेगा, 13 तारीख को आप रजिस्टर कर देंगे, एंड देन वेदा पोर्टल पे जो आंसर चेकिंग होना शुरू होगा आपका, वो 15 जुलाई के आंसर से शुरू होगा, यानी कि वेंसडे से, ठीक है। मंडे को आप रजिस्टर कर देंगे, वेंसडे से आंसर चेक होगा। क्वेश्चंस विल बी गिवन इन द न्यूज़पेपर एनालिसिस ओनली। रिक्वेस्ट है कि मेंस अपियरिंग स्टूडेंट्स इसमें सबमिट करें और वो आंसर दें, ताकि हम लोग अब जस्टिस कर पाए, ठीक है। फिर कंटेंट की बात हो गई, क्लासरूम के थ्रू कंटेंट होगा। स्ट्रक्चरिंग एंड प्रेजेंटेशन की बात हो गई, आर्ट एंड वेदा। अब टेस्ट सीरीज की हम बात करें फॉर टाइम मैनेजमेंट, तो टेस्ट सीरीज हर एक संडे को होगा। टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 26 जुलाई। इसमें टोटल हम लोग 16 टेस्ट कराएंगे, कुछ सेक्शनल टेस्ट होंगे, कुछ फुल लेंथ टेस्ट होंगे। टेस्ट विल बी अवेलेबल इन बोथ इंग्लिश एंड एसएमईज। टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल कैसा रहेगा, उसको लेकर के एक छोटा सा वीडियो अलग से रिलीज कर दिया जाएगा आने वाले 2-4 दिनों में, ठीक है, कि व्हाट इज गोइंग टू बी टेस्ट सीरीज का शेड्यूल। 26 तारीख को जैसे टेस्ट शुरू होगा, तो पहला सेक्शनल टेस्ट होगा जैसे कि एथिक्स का, लेकिन उसको मैं डिटेल में यहाँ नहीं बता रहा हूँ। टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल होगा वो आपको अलग से बता दिया जाएगा, ठीक है। बाकी जैसा कि मैंने आपको कहा, प्रेशर मैनेजमेंट, कि सब कुछ तो तैयार है, लेकिन एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आएगा या एग्जाम हॉल में जाते हैं तो हाथ पांव सूजने लगते हैं, यू गेट एंक्सस। तो उसको डील करने के लिए ऑल असम मॉक मेंस कराते हैं हम लोग, तो 2 ऑल असम मॉक मेंस हम लोग कराएंगे, ठीक है। पहला ऑल असम मॉक मेंस जो है, उसमें अगेन एग्जाम जैसे होता है आपका एपीएससी एग्जाम, पहले दिन एसए GS1, दूसरे दिन GS2, GS3, GS4, GS5, 3 दिनों में एग्जाम खत्म। वैसे ही आपका 2 सिमुलेशन मॉक हम लोग कराएंगे। इसका डेट हमने अनाउंस नहीं किया है, रीजन बीइंग एपीएससी का मेंस का शेड्यूल जैसे होगा उसी हिसाब से इन दोनों मॉक मेंस को भी हम लोग कराएंगे। एग्जाम से लगभग 15-20 दिनों पहले, 20 दिनों पहले पहला मॉक और फिर 15 दिनों पहले दूसरा मॉक, मतलब ओवरऑल एग्जाम से 10-12 दिनों पहले आपको फ्री कर दिया जाएगा। लेकिन इसका हम लोगों ने अभी तक डेट नहीं अनाउंस किया है या डिसाइड किया है, ठीक है। अब जो एस्पिरेंट्स इस बार मेंस लिखने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपको तो पता है कि मंडे से क्लास शुरू होगी, बट तब तक क्या करें? करंट अफेयर्स रिवीजन। देखिए, आई होप कि आपने करंट अफेयर्स जो रिवाइज किया है मेरे साथ वो आपको याद है। करंट अफेयर्स रिवीजन करें आप, ठीक है। जो मैंने कराया करंट अफेयर्स रिवीजन, उसमें जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं वो पूरा मेंस के हिसाब से मैंने स्ट्रक्चर करके पढ़ाया है। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल दिस। जैसे जीएस पेपर 2 पॉलिटी में भी अलग अलग टॉपिक, जैसे वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, उसको मैंने अलग से करा दिया। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये सब मैंने कराया है। गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, इसको भी ब्रेक कर करके अलग अलग टॉपिक्स मैंने कराया है। करंट अफेयर्स बेसिकली नोट्स इस तरीके से अरेंज हैं कि आपका मेंस का काफ़ी सारा काम वहीं हो जाता है। इंटरनेशनल रिलेशंस के जो 4 टॉपिक हैं, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, इंडिया रिलेशन विथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, वो 4 टॉपिक जो आपके करंट अफेयर्स के हैं, डायस्पोरा, उसके हिसाब से इंटरनेशनल रिलेशंस को अरेंज करके दिया गया है। इंटरनेशनल एजेंसीज, आईआर के नोट्स भी करंट अफेयर्स के उसी हिसाब से बना करके दिए गए हैं। सेम इज ट्रू फॉर जीएस पेपर 3, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक। अब साइंस एंड टेक में क्वांटम जनरली हर साल ही आता है मेंस में, कम से कम, कि इस बार का नोबेल प्राइज इन फिजिक्स किस लिए दिया गया, तो क्वांटम टनलिंग क्या है या फिर सुपरपोजिशन क्या है, ये सब हमने देखा हुआ है ना। इंटेंगलमेंट क्या है, तो ये सब चीज़ें आपको करंट अफेयर्स में काफ़ी हद तक सारी चीज़ें मैंने मेंस की करा दी हैं।
and that is why I am going to start with GS4, ethics and integrity, because for the first timers it is going to be a very new topic. इसीलिए मैं इसके साथ शुरू कर रहा हूँ. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सारे टॉपिक्स तो हम लोग फिर से क्लास में पढ़ाएंगे ही, लेकिन करंट अफेयर्स को आप अच्छे से रिवाइज करते रहिए ताकि अच्छा खासा काम आपका पहले ही हो जाए. आप टेस्ट सीरीज में इन करंट अफेयर्स के कंटेंट का यूज कीजिए. क्लास में जो हम लोग आर्ट सेशन कराएंगे या वेदा पे जो आंसर देंगे, कम से कम मेंस वाले जो स्टूडेंट हैं वो सीधा सीधा मेरे आंसर को देख करके कॉपी ना करें. करंट अफेयर्स का कंटेंट इस्तेमाल करके अपने आंसर्स को इनरिच करने की कोशिश करो. जब इतना पढ़ा है, इसको रटा है फॉर द प्रीलिम्स, तो ट्राई टू यूज दीज कंटेंट्स आल्सो फॉर द मेंस आंसर्स. तो व्हेन यू आर सबमिटिंग एन आंसर थ्रू वेदा पोर्टल, यूज द कंटेंट दैट यू हैव स्टडीड, रिवाइज इट फर्स्ट ऑफ ऑल. जो बचा हुआ टाइम है, जैसे आज थर्सडे है, मंडे तक रिवाइज करो, और मंडे के बाद भी शाम को होगी ना एथिक्स क्लास, दिन में पूरा करंट अफेयर्स रिवाइज करो, और आने वाले जो भी आंसर राइटिंग सेशन उसमें करंट अफेयर्स का कंटेंट को अप्लाई करो, कहीं से कुछ और पॉइंट निकाल करके. ट्राई टू गिव मोर डायमेंशन टू योर आंसर्स. ठीक है. सो बस यही एक मैसेज है. ठीक है, कीजिए आप लोग अच्छे से तैयारी. बाकी हम लोग मिलेंगे मंडे को. ठीक है. थैंक यू एवरीवन.